सबको जैसे कि मैं स्टनीता आज आपके साथ बच्चे शेयर करूंगी। मेरा टॉपिक है कोरोना और कैसे बचा जा सके इससे। जैसे हम जान सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो ऑलमोस्ट है डर के अंदर जी रहा है। इवन द दोस्त डोंट हैव द फियर ऑफ गॉड दे आल्सो हैविंग फियर। जो परमेश्वर से डरते नहीं वो लोग भी इससे डर रहे हैं। और डर के कारण ड्यू टू हैविंग फियर जो कोई बीमार होता है ना वो हॉस्पिटल में नहीं जाता, डरते हैं जाने से। वो ये सोचते हैं अगर वो जाएंगे क्या पता वापस आए या ना आए। इतना डर बैठा हुआ है लोगों के हृदय में, लोगों के मनों में। तो थोड़ी वी विल सी फ्रॉम द बाइबल व्हाई इट केम, ये क्यों आई है महामारी और हम कैसे बचेंगे इससे। परमेश्वर के वचन में लिखा है द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स उसकी 11 में लिखा है। 21 चैप्टर से उसकी जो आयत है 11 लिखा है परमेश्वर के वचन से बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह काल और महामारी पड़ेगी और काल से भयंकर बातें और चिन्ह प्रकट होंगे। ये उस समय के बारे में बात है। व्हेन डिसाइपल आस्क फ्रॉम जीसस से पूछते हैं कि आपके आने का समय कैसे पता चले, क्या क्या चिन्ह होंगे आपके आने से पहले। परमेश्वर बताते हैं ये सब कि मेरे आने से पहले ये होगा, काल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, महामारी होंगी, आकाश में चिन्ह प्रकट होंगे। तो 2021 में 2021 साल पहले परमेश्वर ने प्रोफेसी कर दी है जो कि पूरी हो रही है। तो ये महामारी इसलिए आई है, ये परमेश्वर के आने का चिन्ह है। परमेश्वर का वचन बयान करता है धरती का स्टार्ज उसके वचन कभी नहीं टालेंगे। तो परमेश्वर ने कहा ये सब बातें पूरी हो रही हैं। और जो ये है ये मत सोचना कि ये महामारी बस कोरोना बस खत्म हो जाएगी, नहीं। बाइबल कहती महामारी आएंगी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद महामारियाँ आएंगी। पर हमें डरने की जरूरत, नो नीड टू वरी, बट वी हैव टू बी रेडी। ऐसी हमने तैयार रहना था कि परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाए। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से कन्फ्यूज़न है। वो ये सोचते हैं कि ये बात ये कोरोना महामारी आ रही है वो रेवलेशन के साथ जोड़ रहे हैं वो लोग। कई ने तो जो कोरोना का जो वर्ड्स है ABC के हिसाब से उन्होंने 666 में ज्वाइन कर दिया है। लेकिन अगर हम बाइबल में देखते हैं जो रेवलेशन की जो बातें होंगी, जो 666 के बारे में जो भी बाइबल में रेवलेशन में बताया वो सब कुछ पूरी होंगी, वो तब होगी। पहला रैप्चर होना जरूरी है, उसके बाद ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगा। जो धरती पर होंगे ना उनके लिए ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगा, वो तब ये रेवलेशन की बातें होंगी। ठीक है। तो जो ये है महामारी यानी भूकंप आ रही है, कौन सी प्रोफेसी फुल हो रही है, ये हो रही है लूक समाचार 21 चैप्टर उसकी वर्स 11। तो ये महामारी तो आई लेकिन हमें बाइबल हमें बताती है कि हमें इससे बचना कैसे है। गवर्नमेंट तो सोल्यूशन निकाला है वैक्सीन का और प्रॉपर से उन्होंने सही निकाला है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर में सलूशन बताया कि हम कैसे इनसे बच सकते हैं, हमारा कैसे इनसे बचाव हो सकता है। क्योंकि जो वर्ल्डली जो है वो सलूशन फेल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिए बताएंगे सलूशन कभी फेल नहीं होगी, वो जरूर वो काम आएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो वैक्सीन जो लगाते हैं लोग, कई को शूट कर रही हैं, पर उनका क्या, जिनको नहीं शूट कर रही। इसीलिए बाइबल क्या बताती है हमें वो फॉलो करना है। बाइबल का परमेश्वर का वचन कहता है बुक ऑफ एक्ट्स रसूलों के प्रेरित काम रसूलों का करता, उसका 3 चैप्टर उसकी 19 वर्स में लिखा है अपने पापों से मुड़ो, मन फिरो, अपने पापों से मुड़ो, तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हम इस महामारी से कैसे बच सकते हैं, हमें जरूरत अपने पापों का अंगीकार करें। परमेश्वर चाहता है आप अपने पापों से अंगीकार करें ताकि इस महामारी से बच जाए। क्योंकि ये जो महामारी आ रही है ना, एक बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये परमेश्वर का प्रकोप लोगों पर प्रकट हो रहा है। किसी ने कहा है, राइटर ने लिखा है, कहता है गलती किसी एक की नहीं है, गलती ये पूरा जमाना है। खुदा नाराज है हमसे, कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है। एक और किसी ने राइटर में लिखा, कहते सबसे बड़ी महामारी जो है ना वो पाप है, सिन है। तो परमेश्वर का जो प्रकोप लोगों पर प्रकट हो रहा है, उन पर प्रकट हो रहा है जो खुदा को भूल चुके हैं, जो खुदा से दूर हो गया, जो परमेश्वर को याद नहीं करते, दूसरों कंटिन्यू जो लगातार पाप करते जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का प्रकोप जो है लोगों पर प्रकट हो रहा है। तो परमेश्वर आज हमें चांस दे रहा है। वो कहता है अपने पापों से मुड़ा, अंगीकार करो, मन फिर अपने पापों से मुड़ो। जब हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे परमेश्वर हमारे पाप माफ करेंगे। परमेश्वर नूह के समय में भी लोगों को चांस दिया था पर लोगों ने रिसीव नहीं किया। परमेश्वर
लेकिन जब हम सदोम और गमोरा के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का प्रकोप प्रकट हुआ, लेकिन परमेश्वर लूत की फैमिली को चांस दिया बचने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सचमुच आज आपको भी चांस दे रहा है। कहता है अपने पापों से मुड़ो, माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हारे पाप माफ़ कर दूंगा। वचन प्यार करता, कहता अगर तुम दीन हो जाएगा, प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, स्वर से सुनूंगा और तुम्हारे पाप को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। 99 लोगों ने, उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। जब उनको पता चला कि जो सिटी जो है विद इन 40 डेज फिनिश हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ड्यू टू दिस, उनके पापों के कारण, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने पापों का अंगीकार किया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, फास्टिंग प्रार्थना करनी शुरू कर, दीन हो गए, तो परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ़ किया और उस सिटी को नाश नहीं किया। आज परमेश्वर आपको चांस दे रहा है, अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर आपके पाप को माफ़ करेगा। दूसरा रीज़न बताऊंगी कैसे हम इस महामारी से बच सकते हैं। हमें परमेश्वर की ओर ताकने की ज़रूरत है। जब परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि जब इस्राएल ने मोसेस के विरुद्ध मरमर करना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर का प्रकोप प्रकट हो गया। तब परमेश्वर जहरीले सांप भेज दिए, और वो जहरीले सांप जो इसराइलियों को डसने लगे, इसराइली लोग मरने शुरू हो गए। तब लोगों को पता चला और वो आए मोसेस के पास कि हम तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध बोला है, प्लीज़ प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें सांपों से बचाए। तो परमेश्वर ने कहा पीतल वाला सांप बना, और जो वो सांप को बनाकर खंबे पर लटका दे, जो कोई उसे देखेगा वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। तो न्यू टेस्टामेंट में जो पीतल वाला सांप प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो जो लोग पाप करते वो पाप के गुलाम हो जाते हैं। ये लोग पाप करते जा रहे और पाप के कारण ही लोग महामारी का शिकार हो रहे हैं। और अगर वो लोग प्रभु यीशु मसीह को ताकेंगे ना, तो उनकी जो जीवन पे जो लाइफ में जो कोरोना के जर्म से, जो बीमारी के जब वो खत्म हो जाएंगे सिर्फ यीशु मसीह को देखने से। क्योंकि जब इसराइलियों ने, जिनके अंदर जो सांप का जहर फैल रहा था, जब उन लोगों ने उस पीतल वाले सांप को देखा, तो वचन बयान करता है वो मरे नहीं, वो जिंदे रहे। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे, अगर आप प्रभु यीशु मसीह, चाहे बीमारी में, चाहे कोरोना में सफरिंग, यू आर सफरिंग विद कोविड, अगर कोविड में सफरिंग कर रहे हो, बीमारी में सफरिंग कर रहे हो, नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह की ओर ताके, लोग तो जीसस मसीह की ओर ताके, तो प्रभु यीशु मसीह जो है, आप प्रभु यीशु मसीह की निगाह आप पर होगी। जब यीशु मसीह की निगाह आप पर होगी तो कोरोना आपकी लाइफ में से खत्म हो जाएगा। तीसरा रीज़न बताऊंगे हमें क्या करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बयान करता है, खुला हुआ पात्र अगर ढका ना जाए तो अशुद्ध हो सकता है। गिनती की किताब में लिखा है, बुक नंबर चैप्टर 19 वर्स 15 में लिखा है, हर एक खुला पात्र जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो वह अशुद्ध ठहरे। मतलब जिस पर ढक्कन ना लगा वो शुद्ध ठहर सकता है। और बर्तन किसको दर्शाता है? वो हमारी ज़िंदगी को दर्शाता है। अगर आपकी ज़िंदगी पर ढक्कन ना लगा हो तो वो शुद्ध हो सकता है। मान लो जैसे गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, अगर उस गिलास को ना ढका गया हो तो कोई भी मॉस्किटो आ सकता है, उस पानी को शुद्ध कर सकता है। सेम वे अगर आपके गिलास को अगर आपके जीवन के ऊपर ढक्कन ना लगा हुआ होगा तो कोई भी कोरोना, कोई भी महामारी आके आपको शुद्ध कर सकती है। इसलिए ज़रूरत है आज आप अपनी लाइफ को डाप ले। डपना कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। वचन बयान करता है ओल्ड टेस्टामेंट में, जब मिस्र में वबा आनी थी, पेस्टिलेंस आई, लास्ट वबा कौन सी थी? पहलौठे की मौत। परमेश्वर ने कहा, इसराइल को कहा, आपको एक मेमना लेना है, वो नर होना चाहिए, उसको बलि देना, उसका जो ब्लड घर की दीवार पर चगाटों पे लगाना। अगर ब्लड लगा हुआ तो कोई भी वो महामारी आपके घर के एंटर नहीं करेगी। तो अगर आप अपनी लाइफ पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगाएंगे, अब हमें कोई मेमने लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बलि लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेमना जो प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी सैक्रिफाइस, उसने पहले ही सैक्रिफाइस दे दिया, हमारे बदले क्रूस पर सैक्रिफाइस दे दिया है। इसलिए हमें ज़रूरत है बस अपने मुंह से क्लेम करना है और कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका लहू अपनी बॉडी पर लगाती हूँ, अपनी लाइफ पर लगाती हूँ, अपने बच्चों पर लगाती हूँ। जब आप प्रभु का लहू अपनी बॉडी पर लगा दोगे तो कोरोना आपके पास भी नहीं आएगा। तो जैसे आज मैंने आपको 3 रीज़न बताए हैं, अगर तो आप कोरोना में सफरिंग कर रहे हो, अपने पापों का अंगीकार करें, कन्फेस योर सिन, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकें, लुक टू जीसस। जब यीशु की ओर ताकोगे, अपने गुनाहों को माफ़ी मांगेंगे तो कोरोना आपकी लाइफ में से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में
प्रभु यीशु के लहू में अगर आप अपने आप को कवर कर लेंगे तो कोरोना आपके पास तक भी नहीं आएगा। परमेश्वर का आज वायदा है, कहता अगर आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में डांप लेंगे, तो फिर आपको उस कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, बर्ड फ्लू से कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई महामारी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है और उसका वायदा है कि वे तुझे बहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। आज हम अपने आप को परखने की जरूरत है कि आपने अपने आप को प्रभु के लहू में कवर किया है। अगर नहीं तो आज समय है अपने आप को, टू इज द टाइम, आज समय है आप अपने आप को प्रभु के लहू में कवर कर ले। जब प्रभु के लहू में कवर करेंगे कोरोना आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बचाऊंगा। वो बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए हमें जरूरत है, हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की जरूरत है, अपने पापों का अंगीकार करें, परमेश्वर की ओर ताकें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर कर लें। तो मैं यकीनन से कहते विश्वास से कह सकती हूँ, कोई महामारी कुछ भी क्यों ना वो आपको टच नहीं कर सकती, वे जब आप अपने आप को प्रभु के लहू में कवर किया। डॉक्टर ने जो मर्जी कहा दिया उसकी बात की तरफ ध्यान मत दे, बल्कि आज जो खुदा का वचन जो आपसे कह रहा उस बात की ओर ध्यान दे कि आपको जरूरत क्या है। हॉस्पिटल में अगर पड़े हुए हैं, बीमार हो, कोविड में, कोई भी प्रॉब्लम क्यों, कैंसर, कोई प्रॉब्लम में क्यों ना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, घुटने पर आ जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अब यीशु मसीह की ओर ताकोगे, अपनी लाइफ को यीशु मसीह के लहू में कवर कर लोगे, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जो है इसी वचन से आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।